बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है, लेकिन उसके बावजूद भी हर रोज ट्रक से या अन्य गाड़ी से बिहार में शराब प्रवेश करते हैं, जिस कारण की हाल के दिनों में कई मौतें हो चुकी है जहरीली शराब पीने से। दरभंगा में एक कार्यक्रम में भाग लेने आए बिहार सरकार के दो मंत्री, जल संसाधन मंत्री संजय झा एवं समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि हाल के दिनों में जो जहरीली शराब पीने से घटना घटी है उसके जिम्मेदार कौन है, तो दोनों मंत्रियों ने अपनी अपनी बातें बताई। इन दोनों मंत्रियों ने क्या कहा, क्या सरकार की योजना है और क्यों इस प्रकार की घटनाएं घटती है, सुनिए इन्हीं लोगों की जुबानी। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। बताया जाए, बिहार में अभी शराबबंदी को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, कई मौत भी हुई हैं। आखिर बिहार में जब शराबबंदी है पूर्णतः, तो बिहार में शराब प्रवेश आखिर कैसे करता है? एक चीज़ बताइए, नहीं करना चाहिए। सरकार एक्शन भी लेती है, आप लोग भी जानते हैं, बहुत लोग पकड़े जाते हैं। ये शराबबंदी वाला स्टेट में हुआ है, तो जो अन्य स्टेट में हुज ट्रेजडी नहीं होता है, जहाँ शराब मिलता है वहाँ भी लोगों का डेथ हुआ है। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में डेथ हुआ, गुजरात में बड़ी संख्या में डेथ हुआ है लोगों का, वो भी रिकॉर्ड गूगल करके देखिए ना। नहीं होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी का यही कंसर्न है कि भाई जब शराबबंदी किए हुए हैं, उनका पर्सनल स्वार्थ क्या है इसमें? क्या पर्सनल स्वार्थ है नीतीश कुमार जी का? अगर वो बिहार के गार्जियन की तरह बात कर रहे हैं तो लोग उसको इंटरप्रेट दूसरे तरीके से करते हैं। अगर वो ये बोलते हैं कि भाई नहीं पीना चाहिए, बैन है, गलत है, इसको पीजिएगा, तो क्या होता है वो देखिए सामने। यही बात मैं तो सर, प्रवेश आखिर कैसे होता है? इसके दोषी कौन है? भाई जो है उस पर तो एक्शन हो ही रहा है, कम लोगों पे एक्शन होता है क्या? सर बताइए कि आप समाज कल्याण मंत्री होने के, सर समाज में जो जिस प्रकार की अभी स्थिति पैदा हो गई है, लोग मर रहे हैं, इस पर सर आपका विभाग क्या कर रहा है? समाज में आज जितना शांति, अमन, चैन आपको नज़र आ रहा है और आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं उसको हम लोग बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। इसमें सभी का भूमिका होना चाहिए। और जब बिहार के अंदर में जो गैर कानूनी है और जिसको बंद किया गया है, अगर समाज में, परिवार में उससे हानि पहुंचता है, नशाबंदी या शराब की ओर जो आप लोग इशारा कर रहे हैं, तो इसमें आपका भी महत्वपूर्ण भूमिका होना चाहिए। और सब लोगों ने सहयोग किया था, सब लोगों ने समर्थन भी किया था जब बिहार सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शराबबंदी की बात की गई थी। तो सर्वदलीय बैठक भी हुआ था, मानव श्रृंखला भी बना था, गांधी मैदान में भी एक दूसरे का हाथ पकड़ के लोगों ने समर्थन किया था। तो आज क्या हो गया, जो लोग इस तरह का सवाल उठा रहे हैं? अगर कोई आदमी शराब पी रहे हैं चोरी छिपे, तो इसके लिए जिम्मेवारी आपको स्वयं पर भी लेना होगा कि भाई जब कोई चीज़ गैर कानूनी है और सरकार के द्वारा उसको बंद किया गया है, उसके लिए जागरूकता फैलाया गया है, कितने तरह से आयोजन किए गए हैं कि भाई समाज के अंदर में, परिवार के लिए, व्यक्ति के लिए नशा जो है हानिकारक है। हर रोज़ जो है अखबार में, टेलीविज़न में लोग देखते हैं कि क्या है, उसके लिए चेतावनी दिया जाता है कि शराबबंदी, नशा, धूम्रपान सभी जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसके बावजूद भी अगर आप चोरी छिपे कोई काम करते हैं, और यह सिर्फ शराबबंदी पर ही क्यों लागू होगा? अगर कोई भी आदमी किसी से मारपीट करता है, किसी के यहाँ चोरी डकैती करता है, कोई किसी के साथ अपराध करता है, कोई हत्या कर देता है, तो हत्या करना तो भारतीय दंड धारा में है ही, हत्या का मामला है, उसको सज़ा होता है। उसके बावजूद भी इस तरह का घटना गाहे बगाहे होता है। तो ऐसा नहीं है कि शराबबंदी है और कोई चोरी छिपे पी लेगा तो उस पर भी कार्रवाई होता है, पकड़े जाते हैं। जो लोग बेचने वाले हैं वो पकड़े जाते हैं, दूसरे राज्य से भी पकड़ा करके लोग आ रहे हैं। उसके बावजूद भी इस तरह का घटना घटा है। और यह कोई पहला राज्य तो है नहीं जहां इस तरह का घटना घट रहा है। जो राज्य जहां नशाबंदी नहीं है, शराबबंदी नहीं है, वहां भी बहुत सारे लोग मरे हैं। उसका आंकड़ा आप निकलवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जहां नशाबंदी नहीं है, शराबबंदी नहीं है, वहाँ यहाँ से ज़्यादा लोग जहरीली शराब पी करके या शराब पी करके, नशा करके मर रहे हैं। तो उस मौत पर तो कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जहाँ यह गैर कानूनी है और वहाँ लोग चोरी छिपे पी लेते हैं, तो इस पर लोग सवाल उठाते हैं।
जब सबको मालूम है कि शराब नहीं पीना है यहाँ, उसके बावजूद भी अगर चोरी छिपे आप पीते हैं तो इसके लिए जिम्मेवारी तो पहले आपको खुद उठाना होगा। तो हम लोग तो आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि जब शराब बंदी है, नशा बंदी है, तो उसमें सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए और सिर्फ उसी पर हम लोग दोषारोपण नहीं करें, बल्कि जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, आप लोग भी हैं उसमें शामिल, आप लोगों को भी इसमें सहयोग करने की आवश्यकता है। मंत्री जी, आप बोले हैं कि शराबबंदी से जो है अमन चैन है, शांति है। सारण और छपरा की शांति आपको ठीक लग रही है? एक बात हम तो दोनों चीज़ बता रहे हैं ना, आप एक तरफ इशारा कर रहे हैं, नहीं, वो लेकिन शांति शेष जितने घर परिवार आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ भी जा कर के आप देख लीजिए ना। आप एक अच्छे रिपोर्टर हैं, अच्छे चैनल में काम करते हैं, आप खुद सर्वे कर लीजिए, वहाँ के बारे में कौन अच्छा कहेगा। जहाँ घटना घटा है वो तो सबसे ज़्यादा दुखद है, दर्दनाक है। क्यों नहीं संवेदना तक आप लोग संवेदना व्यक्त करते हैं हम लोग ना, हम लोग तो कह रहे हैं कि ये दुखद है, लेकिन जो आगे का लोग हैं उनके लिए भी तो हम लोग को काम करना पड़ेगा। जब शराबबंदी 6 साल से लागू है, नशाबंदी 6 साल से लागू है, हर स्तर पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो फिर लोगों को तो परहेज करना ही होगा ना, लोगों को इससे। ठीक है, अगला सवाल ये उठता है कि अगर जिसने गलती की है शराब पी के, उसकी मौत हो गई है, ठीक है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो पियोगे तो मरोगे ही, लेकिन सवाल ये है कि उनके परिवार का क्या, जो छोटे बच्चे हैं उनकी विधवाओं का क्या, उनका क्या होगा? आखिर उनके लिए सरकार अगर है या नहीं? आप जो बात कह रहे हैं, अगर सरकार उसमें सहयोग करने लगे तब तो फिर ये कानून का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। तब तो सब लोग इस तरह का घटना करेंगे, सबको सरकार जो है सो मुआवजा देते रहेगी, तब तो फिर ये फेल हो जाएगा। तो फिर